ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की दुख नहीं देख सकते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी शिक्षा के बारे में बताऊंगी। एक गांव में एक बहुत गरीब लड़का था। तो वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। तो वो दिया जलाकर रोज़ गीता पाठ करती थी। तो ऐसे ही एक दिन वो गीता पाठ कर रही थी दिया जलाकर, और फिर उसकी दिए में तेल ख़त्म हो गई। तो वो बहुत रोने लगी कि कृष्ण जी, मैं ऐसे क्या गलती कर दी कि आपने मुझे इतना गरीब बनाया कि मैं आपकी गीता तक पाठ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास तेल खरीदने के पैसे तक नहीं है। तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके बगल में जो कमरे में जो लड़का था, तो वो आए उसके पास और उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ जो तुम इतने ज़ोर से रो रही हो। तो उसने कहा कि मैं गीता पाठ कर रही थी, तो मेरी दिए की तेल ख़त्म हो गई और मेरे पास तेल खरीदने की पैसे तक नहीं है। बगल में जो लड़का खड़ा था, तो वो उस गीता पाठ करते हुए लड़के को बोला कि मैं तुम्हारे लिए तेल खरीद के लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलती काम की है, कुछ अच्छा तो नहीं किया, तो अब मैं अच्छा काम करूँगी तुम्हें तेल खरीद के देने से, कि तुम तुम्हारी गीता पाठ कर सको। धूमपान करने वाले लड़के तो एक दिन बहुत सारे धूमपान करने की वजह से मर गए। तो गांव वालों ने उसकी बॉडी को जाकर जंगल में फेंका है, ताकि जंगल की जंगली जानवर जो है उसको खा जाए। भगवान की कृपा से 3 दिन तक उसकी शरीर को कुछ नहीं हुआ। तो गांव की 3 पंडितों ने जंगल से उसकी शरीर को बाहर निकल के गांव में लेके आया, और सभी गांव वालों से पूछा कि ऐसा कि कोई नहीं है जो इसके बारे में एक भी अच्छा कर्म बोले। तो तभी उस भीड़ में खड़ी एक दुकानदार ने बोला कि हाँ, ये लड़का मेरे से तेल लेके जाती थी और फिर बताती कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं, तो अब मैं उस लड़के को तेल देने से मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करूँगी। तो तभी वहाँ पर एक लड़का आया और बहुत रोने लगी, और सभी गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो तभी वो लड़का बताया कि मुझे ये लड़का तेल खरीद के देता था ताकि मैं गीता पाठ कर सकूं। तो मुझे सपना आया कि मुझे तेल खरीद के देने से भगवान श्री कृष्ण ने उसे वैकुंठ में जगा दिया। तो तभी सभी गाँव वालों की आँखें खुल गई और सभी ने कृष्ण की नाम लिया। इसलिए कहते हैं सिर्फ गीता पाठ करने से नहीं, अगर आप किसी को गीता गिफ्ट भी करते हो या किसी को पाठ करने में मदद भी करते हो, तो भी आपको कृष्ण की आशीर्वाद मिलते हैं। सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, उसको वैकुंठ में भी जगह मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारी श्री कृष्ण की जो बहुत प्यारे लगते हैं सुनने में। देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मैं अपनी लड्डू के लिए भोग तैयार कर चुकी हूँ। तो अभी मैं उसको सजाकर अपनी लड्डू के पास जाऊँगी, क्योंकि उसकी दोपहर की खाने की टाइम भी हो गई। तो चलिए मेरी लड्डू के पास जाती हूँ। आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट में राधे राधे लिखना, और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए लड्डू के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।